राजनीति और राहुल गांधी की बात करें तो आए दिन राहुल गांधी पर किसी न किसी तरह मुश्किलें आती रहती है, लेकिन इस बार की बात करें तो राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। दरअसल लखनऊ हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया। कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश भी दिया था। इससे पहले जुलाई 2024 में इसी याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका को कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि वे चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। अब भाई को यानी कि राहुल गांधी को तो राहत मिली है, लेकिन बात करें अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिनके कई कारनामे सामने आए हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। प्रियंका गांधी के इस पर्चा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में उनकी करोड़ों की संपत्ति और उन पर इनकम टैक्स के बकाये राशि की जानकारी सामने आया है कि प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने लगभग 78.5 करोड़ का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। इसको लेकर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। तो कैसे चुनावी हलफनामा भरते ही गांधी परिवार में फिर से शुरू हुआ है कलह, बताएंगे आपको पॉइंट टू पॉइंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुनवाई की थी। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से और वक्त मांगा गया, जिस पर हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अब मामले में 25 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को रोकने के लिए भी केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। इसको लेकर हाई कोर्ट को भी एप्लीकेशन दी गई है। हालांकि इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। दरअसल लखनऊ हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का भी दावा किया गया। कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश भी दिया था। इससे पहले जुलाई 2024 में इसी याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका को कोर्ट ने ये कहकर खारिज किया था कि वे चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद शिशिर ने यह दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी को दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं होने पर उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है। राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा। कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश ने 12 सितंबर को जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अमेठी से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का नागरिक होने का दावा किया है। शिशिर ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मामले की गहन जांच की है और कहा है कि उन्हें जो गोपनीय जानकारी मिली है उससे पता चला है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। एस विघ्नेश शिशिर ने CBI जांच की मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है। प्रियंका गांधी की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को केरल की वायनाड लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया है। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल पेट्टा में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वोट भी मांगे। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि वायनाड देश का एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होगा जहां से संसद में 2 सदस्य होंगे। प्रियंका वायनाड से आधिकारिक सांसद होंगी, जबकि अनौपचारिक सांसद होंगे राहुल गांधी। दोनों मिलकर वायनाड के लोगों की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा है कि एक संसद का आधिकारिक सदस्य होगा और दूसरा संसद का अनौपचारिक सदस्य। दोनों मिलकर वायनाड के लोगों की रक्षा करेंगे।
2019 से 2024 तक वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह जिले के लोगों ने उनकी सबसे ज्यादा जरूरत के समय उनकी रक्षा की और उनकी देखभाल की, उसी तरह वे उनकी बहन की भी देखभाल करें। क्या बोले अमित मालवीय? राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच मतभेद की इससे ज्यादा खुलेआम स्वीकृति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वायनाड में प्रियंका की नामांकन रैली के दौरान राहुल ने कहा था कि अगर उनकी बहन वायनाड से जीत भी जाती हैं तो भी वे यहां से आधिकारिक यानी कि अनाधिकारिक रूप से सांसद बने रहेंगे। ये ना केवल प्रियंका की उम्मीदवारी को कमजोर कर रहा है बल्कि वायनाड के लोगों को भी हल्के में ले रहा है। राहुल ने प्रियंका के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी ने कहा कि आपने यानी कि वो वायनाड के लोगों से कह रहे हैं कि आपने मेरी रक्षा की है जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मेरा ख्याल रखा। मैंने जो राखी पहनी है वे मेरी बहन ने पहनाई है। मैं इसे तब तक नहीं उतारूंगा जब तक ये टूट ना जाए। ये भाई द्वारा अपनी बहन की रक्षा का प्रतीक है। इसलिए मैं वायनाड के लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरी बहन का ख्याल रखें और उनकी भी रक्षा करें। वे अपनी पूरी ऊर्जा वायनाड की समस्याओं और आप लोगों की रक्षा में जरूर लगाएंगी। वायनाड के लोगों को परिवार मानती है प्रियंका। उन्होंने कहा कि वायनाड से अनौपचारिक सांसद होने के नाते वे यहां आएंगे और लोगों की समस्याओं में हस्तक्षेप जरूर करेंगे। राहुल ने आगे कहा कि वे अपनी बहन के बारे में 1 या 2 वाक्यों में बता सकते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब हमारे पिता की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने मेरी मां की देखभाल की। मेरी मां ने सब कुछ खो दिया, मेरी बहन ने सब कुछ खो दिया, लेकिन जिसने मेरी मां की देखभाल की वो मेरी बहन थी। मुझे विश्वास है कि मेरी बहन अपने परिवार के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार है। वे वायनाड के लोगों को अपना परिवार मानती है। हलफनामा दाखिल करने पर सच्चाई आई बाहर। उनके नामांकन के दौरान भाई राहुल गांधी भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी के दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में उनकी करोड़ों की संपत्ति और उन पर इनकम टैक्स के बकाये राशि की जानकारी भी सामने आ चुकी है। सामने आया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने लगभग 78.5 करोड़ का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। इसको लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार उन्होंने साल 2012 से 13 का 15.75 लाख का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है और इसको लेकर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल मुकदमा भी चल रहा है। उन्होंने सीबीडीटी के पास मात्र 3.15 लाख रुपए जमा किए हैं। वर्तमान कार्रवाई के अनुसार उनके ऊपर 11.11 लाख की रकम का इनकम टैक्स बकाया है और उन्हें ये चुकाना भी है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इनकम टैक्स की बड़ी रकम दबा रखी है। उन्होंने 2010 से 11 के बाद से 2020 से 21 तक का इनकम टैक्स नहीं भरा है, यानी वे लगभग 12 सालों का इनकम टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं। अब ये धनराशि लगभग 78.5 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। हलफनामे के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा पर साल 2010 से 11 के लिए 7.15 करोड़, साल 2011 से 12 के लिए 3.02 करोड़, वहीं साल 2012 से 13 के लिए 3.39 करोड़, साल 2013 और 14 की बात करें तो 11.05 करोड़, साल 2014 और 15 के बीच 10.02 करोड़, वहीं 15 से 16 के बीच 8.98 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा भी हर साल का कुछ ना कुछ बकाया जो मैं आपको बताती हूँ। 2016 से 17 के बीच 4.12 करोड़ रुपए बकाए हैं, वहीं 2017 और 18 के बीच 3.06 करोड़ रुपए, 2018 के लिए 2.39 करोड़ रुपए, 2019 और 20 के लिए 24.16 करोड़ रुपए भी बकाए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने 2020 से 21 का 1 करोड़ का इनकम टैक्स अभी भी जमा नहीं किया है। इस हलफनामे में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों की भी जानकारी सामने आई है। हलफनामे में प्रियंका गांधी ने बताया है कि उनके पास 60 किलो से अधिक सोना और चांदी है। इसके अलावा उनके पास करोड़ों की जमीन भी है।
अब हम आपको दिखाते हैं एक लिस्ट जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा के हर साल का आय जो बकाया है वो दिया गया है। देखिए, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के पास कोई नई गाड़ियां भी नहीं है। इस हलफनामे में यह भी बताया गया है कि दोनों के पास 3 कारें और 1 मोटरसाइकिल है। ये सभी गाड़ियां 15 साल से अधिक पुरानी हैं। यानी अगर देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा पर इनकम टैक्स का बकाया उनकी कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। हलफनामे के अनुसार दोनों की कुल संपत्ति लगभग 77.5 करोड़ है, जबकि उनके ऊपर 78 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स ही बकाया है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का कुल इनकम टैक्स बकाया लगभग 78.5 करोड़ रुपए बताया गया है। वहीं प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में उतरने वाली हैं। गांधी परिवार की सबसे नई सदस्य हैं। यदि वे चुनाव जीतती हैं तो गांधी परिवार के सभी सदस्य सांसद होंगे। उनके भाई राहुल गांधी वर्तमान में रायबरेली, जबकि मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं। ये तो राजनीति की बात है, लेकिन हमारी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।